जो गौ की सेवा करता है वो कभी दुख नहीं पाता। जी महाराज। पंछी को चींटी है, चींटी को तुम कुछ न लाओ। अब कोई कहता है उसे किनकी, अरे किनकी क्या वो चबा लेगी। जीते ही जाए चाहे सारी उमरिया, सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जय श्री राम साथियों, आज हम आए हुए हैं खम्बेश्वर आश्रम में। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ घना जंगल है और चारों तरफ इधर बादल भी छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। इसी मौसम के बीच में हम घूमने आए हैं जंगल में यहाँ पे और महाराज जी के आश्रम में आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं आश्रम और दर्शन कराते हैं। आइए, आओ चले आज भोले के पास। जी महाराज जी। हाँ, जो हमारे महादेव अभी विराजे हुए हैं। जी महाराज जी। आज उन्हीं के आज वही पूजा पाठ होगा। हाँ, आज हमारे भोलेनाथ तो यहाँ विराजे हैं। जी महाराज जी। तो उनका भी तो ध्यान हमें देना है। बिल्कुल महाराज जी, जब वो पूरी दुनिया का ध्यान देते जब हैं हमारे तो पास चल के आ गए सही बात, तो हम भी उसके लगे चल के चले। सही बात है। आज का मौसम भी महाराज जी हाँ, बढ़िया है। मौसम अब ठीक है, क्या है, बढ़िया मौसम है आज। कहने भोलेनाथ की सब कृपा है, ठाकुर साहिब की, राम जी की। वो जो करेगा अच्छा करेगा। जी महाराज जी। महाराज जी ये हाँ, गणेश जी महाराज हैं। तो हाँ, ये स्वयं वो है। अरे ये ऐसे सब ही महिमा थी। जी महाराज जी। कुछ भक्ति किया तो कुछ अच्छे उन्हें लगी भक्ति। जी महाराज तो जी। प्रगट हो गए। यही नहीं साधु संत बहुत रहे, बहुत भक्ति जिन पे कोई यहाँ नहीं रह गए। जी महाराज। जब वो प्रगट हुई है, पूजा होने लगी तो धीरे से महादेव भी आ गए। हाँ हाँ। और वहीं विराज लिया भाई। पिताजी और बेटा, पिताजी आगे बैठे हैं और बेटा पीछे बैठे हैं। भाई जोड़ा बन गया। अरे विशाल मूर्त है। हाँ हाँ, बहुत विशाल फिर है। इसकी थोड़ा से स्थापना भी कराए थे। हमारे भगत कुछ भेज दिए भोलेनाथ को। जी महाराज जी। मगर खूब का भेज दिया, मैं हर पत्थर में बैठा गया हूँ। सही बात है महाराज जी। अच्छी बात है। तो महाराज जी ये मूर्त कहाँ से आई थी फिर? ये मूर्त गुजरात का कोई भगत भेजा। अच्छा महाराज जी। हाँ, कोई गुजरात का है। जी। तो वहीं का भेजा है, गुजरात का है वो। वैसे मीडिया बता रही थी, कहा भैया मूर्ति की स्थापना कराना है। अब मैं पूछा नहीं करता हूँ। नहीं, सही कहाँ भगत भेजा। जो भगत को हमारा अच्छा लगा साधु संत का, तो वही दान भेज दिया। वो थोड़ा बहुत भेजे चाहे कम भेजे, हम सबको आशीर्वाद एक सम्मान देते। सही है महाराज। कोई ज्यादा दे दिए तो ये नहीं कि हम उसी का ही भागे। भाई हमें तो दो टिक्कर से मतलब है। जी महाराज। हाँ, हम सब भक्तों को वो देते हैं आशीर्वाद और सबका मान सम्मान करते हैं। कम से कम हमारे आश्रम में, आश्रम सबका है, पे हम आज रहते हैं तो हमारे बना हुआ है। तो सब आते हैं, सबकी स्वागत करते हैं। जो भी हमारे रूखा सूखा हटता है सबको खवाते हैं और बढ़िया अच्छे से विदाई करते हैं आशीर्वाद देके। महाराज जी इन्हीं पत्थरों में सब साधु संत जो पहले से रहते हैं, सब तो अब जैसे ये पत्थरों में यही जगह ये पत्थर है। जी ये आपका आसन है। जी। जैसे एक संत इधर बैठ गया, एक संत उधर बैठ गया। जी। ये हर पत्थर में देव है। अच्छा। केवल दिखाई। अगर इसी में हम टाँटी हथौड़ी लेके आकार बना दें बजरंग जी का और उसी का चोला रख दे तो कल सब झुकने लगेंगे। सही बात है। अभी तो हम इनमें चढ़ रहे हैं। हमारे तो खुद नहीं है ज्ञान की ये पत्थर में देव है कि नहीं। जब वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जी, तो अभी सब घूम रहे हैं। तो यही अब देखिए, यही जगह में जब हम शुरू में आए हैं तो ये जगह में कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था। ये जंगल ही पूरा खाली है। सीधे महादेव तारे बैठे हैं बजरंग जी। उन्हीं की पूजा और उन्हीं की समाधि, उन्हीं के आज त्यागी महाराज का नाम चलता था। यहाँ कोई रुकता नहीं था। जब गणेश महाराज को मैंने देखा, मुझे चेक किया कि ये तो भगवान जैसे लग रहे हैं। अब उन्हीं की लीला थी तभी तो हम इतने बड़े ज्ञानी कहाँ थे जी महाराज कि हम हर पथरी बता दे कि राम जी बैठे। इतने बड़ा ज्ञानी हो तो बैठ के अंत कुछ करी तो रुपया कमाते जी। तो मुझे लगा, तो फिर मैंने चोला बदल दिया तो यहाँ पूजा चालू हो गई। फिर इसके बाद महादेव भी विराज लिए यही जगह में। आज देखो ये जगह विशाल है। हाँ, अब यहाँ बन जाएगा। भगत लोग बोले हैं यहाँ सब
पिलर दे के छत बनवा हाँ, देंगे और यहाँ से अगले फर्श बराबर फर्श है ये केवल इसको रिपेयरिंग करना। हाँ, बराबर कर जहाँ देंगे। खाली है वहाँ गिट्टी डाल के मसाला डाल दिए, बराबर हो गया। ले हुआ से यहाँ तक बैठ जाओ, भजन करो और स्थापना करो। सही बात, यही सब यहाँ का काम है जी महाराज जी। भगत जी अब बस यही है, इसी तरह आप जुड़े रहेंगे, आना जाना बने रहेगा तो आश्रम चमकता रहेगा। जी महाराज जी, ऐसे ही है, लोगों को पता चलता रहेगा, जैसे तो लोग भी जैसे दर्शक भाई हम तो यही कहते हैं कि देखो भगत लोग जो भी देखते हैं जो भी करते हैं जो उनके अच्छा लगेगा बाबा का कार्यक्रम तो सब भेजते हैं। हम अच्छे काम करने के लिए तो यहाँ बसे हैं जंगल में। हाँ, बुरे कर्म करना तो गांव घर कहीं कह जाओ, अब बुरे कर्म न करना चाहिए, उसका फिर दंड भी मिलता है। हाँ, उसका भाई चोरी चमारी ये सब न करना चाहिए और न किसी से झूठ बोलना चाहिए। जी महाराज, जितना हो उतना दिखाओ। झूठ बोलने से भारी पाप है। अब हम जानते हैं कि हमारे आश्रम में इतना कार है, इतने पेड़ है, इतने यहाँ भोलेनाथ भी है, हम वो यही दिखा देते कि इतना इसको देखो। और जब नहीं है विश्वास तो आप आके यहाँ चल में देखिए जी, बस इतना। हाँ, और क्या अपना के दर्शक देख सकते हैं, भक्त जो भी है। अखंबे हम तो शंकर जी के माथे अकेले यहाँ बसे रहते हैं। जी महाराज, आप लोग आ गए तो खुशी आ जाती है थोड़ी देर को, और नहीं बैठे यहीं तो देखते रहते हैं कोई भगत आ रहा कि नहीं। जी महाराज जी, बस इसी तरह आप लोगों की सब सेवा में लगे रहते हैं। कैसे भक्त है आप के माथे सब पूरा सेवा है, आप नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगा जंगल। सही बात है, यहाँ आश्रम है तो भोलेनाथ हमारी रक्षा करते हैं कि भाई जब कोई नहीं आएगा तो हम महादेव हैं, हम तो सब पूरी दृष्टि को देख रहे हैं। सही बात है, महाकालों के काल है, जो काल को आदमी डरता है वो 24 घंटा गले में बांधा। हाँ, वो काल को अपने गले में हम तुम देख लें, लाओ लाठी मारा जाए जैसे महाराज जी ये वो सोच ले। हाँ, जिस तरह ये काल को अपने गले में लपेटे हुए हैं, और जैसे आदमी अगर एक बूंद भी अगर जहर को चख ले तो हाँ, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान ने पूरा विष पी गए हैं। हाँ, समुद्र मंथन के टाइम विष पी गए हैं, बताइए इन्हें कुछ नहीं हुआ। अब इन्हें कहा हो गई तो भगवान आही। सही बात, हम तुम इंसान हैं, अगर हम हो इनका तपस्या करब भगवान को मानेंगे तो भगवान हम भी बन सकते हैं। हाँ, हर इंसान के साधु संत जब बनता है तो अगर वो अपने तपस्या में अपने पूजा पाठ में ध्यान करे, ये नहीं कि वो ध्यान कहीं अंतर लगाए पूजा पाठ में चालू बैठा हुआ है, तो ऐसे नहीं होती है। अगर हम इनके पीछे लगे हैं और ये हमारी सेवा कर रहे हैं, ये भी हमारी सेवा कर रहे हैं, इन्हीं की रक्षा से हम बचे हुए हैं। सही बात, तो हम इनके थोड़ा करें बहुत करें, हम इनके आधार बने हुए हैं, नौकर आही। इनका झाड़ू पोछा करो, इनकी साफ सफाई करो तो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा बाबा जैसा भी होगा जितना करता है अच्छा काम करता है। तो इसी तरह इनकी सेवा में लगे रहो और हमेशा यही सब आशीर्वाद देते हैं। और जो साधु संत रहता है वो भी तो भगवान है जी महाराज। अब इनके लगे जो 24 घंटा रहेगा, हाँ वो तो है, आप तो आए दर्शन करे, नारियल फोड़े, महादेव को पसंद कर लिया, महादेव आशीर्वाद दिया, जाओ वाला आप बढ़िया जहाँ भी जो धंधे में लगेंगे आपकी रोजी रोजगार बढ़ेगी। आदमी 10 रुपया चढ़ाता है, 90 रुपया इनसे मांगता है। हाँ वो तो है, भगवान से आदमी यही कहता हूँ महाराज जी जाओ 10 रुपये चढ़ाए जाते और मन मोर रोजी रोजगार को थोड़ी बढ़ायो जी, तो बढ़ावे का मतलब मांगते तो हाँ और का। तो इस तरह का है सब कार्यक्रम जी। भगवान की भक्ति में। अब देखो आप भक्ति में हैं जी, 24 घंटा आप सब लोग भक्ति में रहते हैं। अब भक्ति वाला आदमी कभी कष्ट नहीं पाता जी महाराज। पाता है हाँ कुछ देर के लिए, लेकिन बाकी वो सुख भी बहुत पाता है, उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता। तुम खुद नहीं जानने पाओगे हमारे पास क्या आ गया, फिर सोचोगे अरे यार मैं आज शंकर जी की पूजा की तो मुझे ये मिल गया। तो भक्ति में लगे रहना चाहिए, अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, माता पिता की सेवा हमेशा करना चाहिए। माता पिता चाहे जितना बार बढ़ाएं उनको हमें जवाब नहीं देना है। सही बात है। अगर तुमने जवाब दे दिया, अगर वो पैदा न करते तो आज ये दृष्टि में आप घूम न पाते। सही बात है महाराज। इस तरह से माता पिता के हमेशा सेवा करना चाहिए। जैसे सुबह उठो
तो पहले माता पिता के चरण छुओ, जी उससे बड़ा धाम कोई नहीं है। हाँ माता पिता तुम पूरा चित्रकूट घूमो, पूरे परिक्रमा लगाओ, दिन रात इनका पूजा करो। हाँ। अगर अपने पिताजी की माँ की पूजा नहीं किया हाँ, तो इनकी पूजा करना कोई सब व्यर्थ हो जाएगा वो सब। उनका करो तो खुश हो जाते। चलो भाई हमें पैदा किया, दृष्टि दिखाया, घूम रहे हैं आज। नाम चलाए हैं। अब जैसे तुम नाम करोगे कमाओगे वैसे तुम्हारा कार्यक्रम आगे कार्यक्रम वैसे होगा। गलत करोगे तो कहीं यार उसका लड़का देखो गलत कर रहा है, अच्छा काम करोगे लड़का देखो कितना बढ़िया बना ली रे, गरीब रहे और देखो आज पक्की बनवा लिया, खूब पैसा कमा रहा है, कोई नशा पत्ती नहीं कर रहा है। और नशा माने नाश, कर देता है विनाश। ये नशा ये आदमी को छोड़ता नहीं है। ये क्यों पीछे पड़ता है कि चल मैं तुम्हें पीछे पा रहा हूँ तो कब तक करिए, एक दिन में तेरा लास्ट कर दूंगा। ये पाप है। भगवान जब किसी को मारता है तो हत्या के पाप करा लेते हैं। हाँ, उससे पाप जल्दी जल्दी कर तो घड़ा पूर होए, आते यही मार, आते यहाँ चोरी कर, आते यह कर, जल्दी जल्दी कर। ये से कोई ले का है तो जहाँ तुम्हारा घड़ा पूर हुआ आप चले गए। और धीरे धीरे करोगे तो काफी दिन चल जाओगे। भाई कोई 100 बरिस चला गया, कोई 15 मर गया, कोई पैदा होता मर गया। तो वो देखने आया दुनिया और थोड़ा से देखा और समझ ना पाया कि भी दुनिया में क्या है, और चला गया। कोई पेटी के अंदर ही खत्म हो गया, वो दुनिया नहीं देख पाए। तो हमें तो पिताजी दुनिया दिखा दी ने। 9 महीना पाल के बड़ा कर दिए। जाओ बेटा अब अपना कार्यक्रम करो, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा रुपया कमाओगे, पैसा कमाओगे। हमें ना ज़्यादा दे भगवान, खाने भाई को दे। जी महाराज जी, हमें ज़्यादा लालच न करना चाहिए। हम देखो जंगल में साधु संत बन गए और जंगल में आज मंगल बनाए। सही बात है। हमें क्या भरोसा कि कौन आता है कि नहीं आता। अब एक सुना रहा हूँ। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरा ना रंगाऊं मैं, अब बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जय हो भोले महादेव, महाकालों के काल भोलेनाथ। मन भजले जी। अब बहुत सम्मान मिलता है आपके आश्रम पर। सही बात है। कैसे मैं आपके जैसे भगत नहीं देखा। जितना मान आप दे रहे हैं, जैसे कोई भी हमारा भगत आता है बाहर का गुजरात का, तो जैसे वो मान देता वही मान आपके पास है। ज्ञान है, पढ़े लिखे हो। भाई कोई गाय चरा के तो आए नहीं हो कि बछिया बहोल ले। और फिर गौ भी जो चराता है वो भी दिमाग रखता है। सही बात है। जो गौ की सेवा करता है वो कभी दुख नहीं पाता। जी महाराज। पंछी को चींटी है, चींटी को तुम कुछ न लाओ। अब कोई कहता है उसे किनकी, अरे किनकी क्या वो चबा लेगी। सही बात है। वो किनकी जैसी तो है। हाँ उतना तो है आटा। उसको केवल तुम कुछ नहीं, अगर रेवड़ी डाल दोगे तो उसे वो चाट चाट के चुकड़ आ रही थी। और आटा डाल दो, कहीं भी चले आओ, पझोरिया में भर आओ, जहाँ देखो वहीं डाल दो। जहाँ मट्टी देखो कि छोटी छोटी लाल लाल पड़ी है वो घर है उनका, अभी वो अंदर पड़ी हैं। जहाँ डाल दोगे वो सुटंग पाएगी, आ जाएंगी। और जैसे कोई जल में मछली है,
जी। उनको जाओ पिसान आटा सान के थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे अपना, वो भजन है आए जी महाराज जी। जैसे बैठ के आदमी और डोलची में फूल धइल जाता है, तो वह एक एक शंकर जी के चढ़ाव रहा था, तो यही था वही एक एक टोर टोर पानी में डालते रहो, वो फूल आया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी जगह में जाना चाहिए और सेवा करना चाहिए। हम पेंगवन को बहुत हमारा नुकसान बहुत कर थी, तो पेंगवा गिलहरी को मैं चावल सी देता हूँ, अब एक दफा बुला लूँगा तो सब भीड़ लग जाएगी। अब कुछ लोग होते हैं कि ऐसे दाना चुना के फिर उन्हें मारते हैं, मारना ना चाहिए। कैसे जीव उनमें भी है जी और जीव हम में भी है। कभी हम भी ऐसे बने होंगे 84 लाख यूनी में, हम बीछी बने, चींटी बने, सब चीज बने, हर चीज इंसान। तब बनने के बाद हमें भगवान ने मनुष्य बनाया। अब पता नहीं कितने हम कष्ट भोगे होंगे, कहाँ कहाँ गए होंगे, कितना हमें लोग मारे होंगे, अब हम नहीं जानते हैं। अब हम जान जाए तो उनसे लड़ाई न मचा दे, कहते पहले मुँह ये रूप में इन तो हमारे है। तो बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत बड़ा ये संत बनना कोई आसान नहीं है। संत कई प्रकार के आपको मिलेंगे। संत तो एक में ज्ञानी है कि दिन भर वो ज्ञान बता के ठग रहा है जी। असाधु वही कि जो साध ले तो सब बन गया साधु, और नशा माने नाश और कर देता है विनाश। जो हर चीज को साध ले वो साधु है। और नहीं अगर साध पा रहा है तो कुछ दिन बाद साध। हाँ धीरे धीरे जैसे, हाँ धीरे धीरे भाई नहीं तुम्हारी जा रही है, तुम घर गृहस्थ में ऐसा किया फिर वही आदत यहाँ डालो, तो धीरे धीरे नहीं सध रही है तो साल 2 साल बाद साध हुई और क्या, तो सध जाओगे तो भगवान को पा जाओगे। नहीं कभी भगवान को कोई नहीं पाता। अगर तुमने भक्ति पूजा में लापरवाही कर रहे हो तो तुम जीवन भर ये इनको पूजो, कभी तुम्हें कोई प्राप्त नहीं होगा न त्याग। जी हमने यहाँ त्याग किया जैसे भी किया होगा, कुछ गलत जो हमसे हो जाता है कभी तो गलत नहीं होता है। अब गलत यही गलत कई प्रकार के होते, जैसे हम लेट कर दिए पूजा का पाठ में, ये गलती है। 4 बजे करते थे हम 7 बजे कर दिए, तो नियम भी बनाओ उसका, इसको गलती बोलते हैं। अब जैसे समय से हमें दीप जलाना है शाम के और कहो हम जलाएं 12 बजे, तो उसका क्या मतलब? तो यही एक गलती है। गलती कई प्रकार की होती है, कोई आदमी ये ना कहे कि गलत हुआ ही इतना, गलती तुम ठहराओ तो हर में ठहराओ। हाँ, हर जगह गलती। भाई आप आए, आप मान सम्मान से हमें सीताराम किया, हम आपसे लग गए गलती जी। अरे यार वहाँ बाबा के लही गए तो बाबा गंवार है, मारे लायक काम करत है। तो गलती हमारे अंदर है, हम चाहे गलत को गलत बना दे, चाहे सही को सही बना दे। यही सब मैं भोलेनाथ से यही कहता हूँ कि भाई जो भी गलती होती हो माफ़ करते जाना। अगर आप स्थान में अब तुम्हारा लड़का बच्चा है बन गए हैं संत, अगर हमारे इतने दिन में आँखवा तो तुम दिमाग दे जाओ, बुद्धि भी दे जाओ और अपने लगे रखे भी रहो। अगर हम यहाँ आज आप संत न बनते, अगर घर गांव में होते तो भटकते रहते। जी अगर किसी के पास जब हम गांव घर में रहते, चाहे किसी से कहीं दें कि यार थोड़ा सब्जी देगा तो बदनाम कर दे, तो आज हमसे सब्जी मांगा था। जब काम करते थे, कमा के लाते थे 2 पैसे, तब खरीद के लाते थे, तो समझ में आता था कि सामग्री कैसे आती है आज की महंगाई में। अब हमें तो कुछ नहीं खरीदने का, भोलेनाथ आप मंगा ले आती, देखो चल के हमें ले नहीं जहाँ का है। नहीं तुम कह दो कि बाबा जी चले आओ मोर घर है, तो मैं कभी मांगने नहीं जाता हूँ, मैं अपने भोले से मांगता हूँ। तू देगा तो तुझे भी भूख लगेगा, नहीं देगा तो मैं भी भूखा बैठा, तू भी बैठ, तुझे भूख लगेगी। ये तो भाव की पूजा है, इन्हें न फूल चाहिए न कुछ चाहिए, इन्हें भाव से जो पूजा है। कहीं भी आप चले जा रहे हैं, कोई भी आपके सामने अगर देव है तो जरूर उसे प्रणाम कर लो। तुम्हारा प्रणाम करने में न रुपया लग रहा है न पैसा लग रहा है, बस प्रणाम कर लो, चले जाओ। कोई भी आश्रम के बगल से गुजरे हो तो उसको जरूर प्रणाम करो। जी महाराज जी। जो ऐसा करता है वो कभी दुख नहीं होता, दुख सुख भाई भाई है। जी महाराज जी। हर का जोड़ा बना है, हर चीज का जोड़ा है। हाँ, इस संसार ऊपर से सब कोई जोड़ा लेके आया है, और जोड़ा यहाँ क्यों आदमी का बिगड़ा है, उसे कर्म से बिगड़ा है। जी तो अगर शुरू से अच्छा कर्म करता तो तेरा जोड़ा बनता। तू यही वहाँ से तो जोड़ा लेके आया, तो यहाँ तो बिगाड़ दिया,
तो अब तेरा जोड़ा फूटा है। जी महाराज। अब ये जन्म में तू नहीं पाएगा, अब ये जन्म तू फिर मेरे पास आ, तो फिर मैं तुझे कहीं अच्छी जगह में भेजूंगा। तो जो यहाँ वो कष्ट भोग के जाएगा तो उसे ज्ञान रहेगा कि यार मैं जब गया हूँ तो मैं इंतजार कर हूँ तो मन ही कुछ जोड़ा मिला, तो फिर वो दोबारा जाके सुधर जाते। तो जोड़ा सबका है और सब कोई जोड़े से आया है और सबको महादेव बुलाए। तो महादेव तो इस तरह के अपनी शरीर को अर्पण कर दिए हैं, ले जाओ जहाँ ले जाना। तो उसके पीछे फिर ठाकुर साहब लग गए हैं भगवान। तो ये तो महादेव ही नंदी बाबा हैं, इनके सूचना है। हाँ। जब कहीं जाते हैं भोलेनाथ तो इन्हें बता जाते नंदी बाबा मेरे ठीहे में रहना। जैसे भगवान श्री राम के लिए महाराज जी हनुमान जी महाराज है, अगर राम अब यहाँ पर बैठा भगवान तो भोलेनाथ के क्या लिए जाती तैया बताए, शंकर जी बता जाते तैया बताई को बुराई बता रहा है, को अच्छाई बता रहा है, को आए हैं मतलब कहीं पे मुझे बताई इनका चौरा हुआ है। अगर बजरंग जी हरे हनुमान जी कभी सोच लेते कि अरे मैं कहाँ जंगल में भटकूँ राम जी के लिए है, तो यह नहीं सोची नहीं। उन्हें कसम भी खा के गए थे जब पर्वत उठाने जी। राम भोलेनाथ से राम जी से कहे थे ठाकुर साहब कि मैं जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं लेके आ रहा हूँ तो आपको कभी चेहरा मुंह नहीं दिखाऊंगा। सबको शक्ति दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमेशा मेरे भगत खुशी रहे और जल ही जीवन बना रहे और उन्हें कभी दुख छू न पाए। यही तरह बाबा जी की थोड़ा बहुत सेवा करते रहे। मैं उनसे कुछ मांगता नहीं हूँ, बस इस तरह हमेशा खुश रहें। मैं भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देता हूँ और यहाँ का जो भी कमी हो तो हम जैसे बताते हैं कि यहाँ ये बनाना है वो बनाना है, जब उनकी इच्छा हो तब बनवा सकते हैं। जी महाराज। मैं उनके डंडा नहीं करूँगा कि आ जाए मुआ बनाए। जी महाराज। उनकी जब इच्छा होगी तो खुद बनवा देगा। सब कर रहे हैं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं, हम कभी मांगने नहीं जाते। जो बुलाता है उसके द्वारे चले जाते हैं मान सम्मान से, और बाकी हम न इधर करते उसूली न उधर। हमें करना क्या जब हमें भोलेनाथ यहाँ मंगा लिया। जी महाराज जी। हाँ सब यहाँ करके धरें क्या दुकान खोलेंगे। सही बात है। तो मैं भक्तों का आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हमेशा खुश रहे, उन्हें दुख छू न पाए कभी। हमेशा हंसते रहें मेरे भगत, और बस इसी तरह साधु संतों की सेवा करते रहें जो भी हो। जय श्री राम।